अभी हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे और मोटर का स्पीड को हम चेक करेंगे। गाइस, क्या आप एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है या थोड़ा बहुत मतलब घर में बैठे बैठे रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं? तो गाइस, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के डीसी वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कि हमें एक टीवी रिपेयरिंग कर रहे हैं और उसके अंदर हमें दो रिले को टेस्ट करना है, एक है 12 वोल्ट का, एक है 5 वोल्ट का। तो हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे, फिर एक 12 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे। ये जो सोर्स है गाइस ना, इन सबको अरेंज करने में हमें थोड़ा मुश्किल होता है। और गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज चाहिए होता है जो है वेरिएबल डीसी अडेप्टर भी आप इसे बोल सकते हैं, जो कि ऐसे होता है ना, आप इसको बढ़ाते हैं, किसी रेंज में सेट करते हैं। जैसे कि मानो कि 0 से 30 वोल्ट हो गया, 0 से ऐसे घुमाओगे तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह से गाइस वेरिएबल टाइप के डीसी वोल्टेज आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके जरूरत के हिसाब आप इनको सेट करके यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर ऐसे एक वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई की हम बात करें तो आपने कभी ना कभी तो ऑनलाइन पर सर्च किया होगा। अगर नहीं किया है तो जाकर करके देख सकते हैं। 8,000, 9,000, 10,000 से नीचे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे भी गाइस यूट्यूब पर वीडियोस हैं जिन पर बताते हैं कि ऐसा कीजिए, बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है, और वो सही भी हो जाता है। लेकिन आज हम उससे भी कम खर्चे में एक ऐसे वेरिएबल डीसी अडेप्टर या फिर पावर सप्लाई बनाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ के साथ। और इस पर बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज भी होंगे एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक को जो ज्यादातर चाहिए होता है। इस पर आप सीरीज टेस्टिंग कर सकते हैं, पैरेलल पर आपका सोल्डरिंग आयरन से लेकर सब कुछ इस पर चला सकते हैं। उसके बाद इस पर हमने ऐसे भी सेफ्टीज इस्तेमाल किए हैं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने पर ये तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देगा। उसके साथ आप इनमें से जितने वोल्टेज चाहे एसी हो या डीसी हो, आप इसमें से ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं, परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी पूछ सकते हैं। और पर्सनल क्वेश्चंस के लिए इंस्टाग्राम पर डीएम्स भी कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, हम वहां पर बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत भी एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहते हैं प्यारे बम बम बम। तो गाइस, पहले तो आपको कुछ इस तरीके का एक डब्बा चाहिए होगा, और फिर आपको ऐसे 6x8 का एक स्विच बोर्ड चाहिए होंगे। तो ये सब क्यों चाहिए मैं आपको बाद में गाइस बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो ये दो गाइस कंपोनेंट हो गए। उसके बाद आपको क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको गाइस इस तरीके का एक एमसीबी चाहिए। ये गाइस नेसेसरी नहीं है, आप चाहे तो इसके बदले फ्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक होल्डर चाहिए। ऐसे गाइस मोटे वाले वायर आपको चाहिए, और कुछ पतले वाले वायर भी चाहिए। आपको ऐसे सिंगल वे का स्विचेस चाहिए, फिर एक 5 पिन सॉकेट चाहिए, और गाइस जैसे 2 पिन का सॉकेट भी चाहिए। और गाइस स्विच बोर्ड के लिए जो इस तरह का इंडिकेटर आते हैं, ये इंडिकेटर आपको एक लेना होगा। एक पावर ऑन ऑफ का ऐसे स्विच चाहिए, ये इतना नेसेसरी भी नहीं है, ये इसे एक एसी केबल बोलते हैं, एसी केबल, और उसके साथ ऐसे स्विच फिटिंग होकर आता है। ये ऑन ऑफ स्विच गाइस नेसेसरी नहीं है, इसके बदले में आप कुछ और भी लगा सकते हैं, पर फिलहाल हम ये वाला स्विच को इस्तेमाल करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं जितने भी इक्विपमेंट्स को यूज करने वाला हूँ, जितना हो सके मैं उतना डिस्क्रिप्शन पर भी इनका लिंक डालने की कोशिश करूंगा। गाइस, आपको इस तरीके का ऑडियो आउटपुट वाला कनेक्टर ले लेना होगा, और गाइस ऐसे आरसी आउटपुट का कनेक्टर भी ले लेना होगा। ये होम थिएटर के पीछे भी लगते हैं, आसानी से मार्केट पर मिल जाएंगे। आपको गाइस इस तरीके का ले लेना होगा। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, बस आप इस तरीके का ऐसे ब्लैक वाला एक, रेड वाला एक ले लीजिएगा। फिर गाइस ऐसे आरसी प्लग्स भी आते हैं, इस तरह आरसी प्लग भी आपको 2 चाहिए होंगे। आपको इस तरीके का छोटे वाले वोल्ट मीटर आते हैं मार्केट पर, 30-40 रुपए पर ऑफलाइन मिल जाते हैं, या फिर ऑनलाइन का भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको आपको एक ले लेना होगा। गाइस, इस तरीके का 2200 माइक्रोफैराड का आपको कैपेसिटर चाहिए होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का कैपेसिटर आप 4 यूज कीजिए। और गाइस IRFZ44N नंबर का ये वाला ट्रांजिस्टर आपको चाहिए होगा। और फिर आपको गाइस ऐसे 100K में से 10K तक भी एक 3 लेग वाला पोटेंशियोमीटर आपको चाहिए होगा। और गाइस 7805 का एक वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर आपको चाहिए। और गाइस उसके बाद जो मेन चीज हमारा आता है, आपको एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए। गाइस घबराइए मत, ये ट्रांसफार्मर बहुत ही कॉमन है, ऐसे ऑनलाइन पर भी मिल जा रहे हैं 700-800 रुपए पर, या फिर अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो ऑफलाइन ये तो आपको बहुत ही सस्ते मिलने वाले हैं, 450 से 500 रुपए के अंदर ये ट्रांसफार्मर मिलने वाले हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है गाइस, ये ट्रांसफार्मर का ये 2 है 240 वोल्ट एसी, यहाँ पर इनपुट दिया जाएगा इन दोनों टर्मिनल में से।
यहाँ पर जो ये 2 टर्मिनल में है, ये इन टर्मिनल से गाइज 0-12 का आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर जो 3 टर्मिनल है, यहाँ पर आपको 24-0-24 का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इतना ही इसका कॉन्सेप्ट। इस तरीके का आपको एक ट्रांसफार्मर ले लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन पर भी इसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है तो आपको इसे बाय कर लेना है। बहुत सस्ते ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन पर थोड़े महंगे आते हैं। तो गाइज अभी चलते हैं इनके कनेक्शन की तरफ। उससे पहले हम जो बक्सा है उस बक्से में सब कुछ फिट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे कनेक्शन की तरफ। लेकिन गाइस कनेक्शन करने से पहले आप थोड़ा डायग्राम के ऊपर नजर डाल लीजिए, क्योंकि डायग्राम होता है इंपॉर्टेंट और हम सारे जो कनेक्शन है वो सब डायग्राम को फॉलो करके ही करने वाले हैं। गाइस इस प्रोजेक्ट पर हमने सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में समझा कर बताया है, इसलिए हमने जो डायग्राम का वीडियो है वो थोड़ा लंबा जाने वाला है। अगर आपको बोरिंग लगता है डायग्राम का वीडियो तो आप डायग्राम का वीडियो स्किप करके सीधा जो वर्किंग का वीडियो है जिस पर हमने इसको पूरा बनाया है, इसका कनेक्शन वगैरह का वीडियो आप जाकर वो देख सकते हैं। इसके लिए गाइस सिंपल सा वीडियो को 4-5 मिनट तक बस आगे कर दीजिए। तो गाइस इसका जो डायग्राम है, इसके डायग्राम को हम 3 तरह के कनेक्शन में डिवाइड करेंगे। जो पहला कनेक्शन है वो होगा पावर इनपुट, मतलब मेन सप्लाई जो 240 वोल्ट होगा उसका इनपुट का। और गाइस जो दूसरा होगा वो होगा वोल्टेज आउटपुट का, मतलब जो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट वोल्टेज निकलेगा उसको हम क्या कुछ करेंगे। और जो गाइस तीसरा होगा कि हम जो वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट करेंगे उसको किस तरीके से करेंगे जिस पर कि ये जो अच्छे से वोल्टेज को वेरी कर सके और वोल्ट मीटर पर भी दिखा सके, जो वोल्ट मीटर छोटा सामने लिया है। तो गाइस पहले हम 240 वोल्ट इनपुट जो होता है पावर इनपुट, उसी से ही शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है और गाइस यहाँ पर ऐसे 240 वोल्ट इनपुट 2 टर्मिनल में से दिया जाता है। तो यहाँ पर 24-0-24 का आउटपुट निकलता है और यहाँ पर 0-12 का आउटपुट निकलता है। तो ये हो गया इसका 2 टर्मिनल जहाँ पर से हमको इनपुट देना है 240 वोल्ट का। के साथ गाइस हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, देखो हमने यहाँ पर एक एमसीबी लिया है। उसके साथ हमने यहाँ पर एक पावर सप्लाई के लिए जो पावर स्विच है उस स्विच को लिया है, जिस पर से ऐसे 2 तार आए हैं जिन पर आपको 240 वोल्ट एसी दे देना है यहाँ पर से, और इसका आउटपुट भी यहाँ से 2 इस तरह से निकले हैं। तो गाइज ये कुछ इस तरीके का स्विच दिया गया है। उसके साथ गाइज हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किए हैं, देखिए हमने यहाँ पर एक ऐसे होल्डर यूज किया है जो कि सीरीज टेस्टिंग के लिए है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लैंप, इसको हम इस तरह लैंप लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक 2 पिन का सॉकेट इस्तेमाल किया है और उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल भी किया है। उसके साथ हमने 3 ऐसे 5 पिन सॉकेट्स के इस्तेमाल किए हैं और उसके साथ एक स्विच भी लगाया गया है। तो गाइस इन सभी का कनेक्शन हमें करना है। तो गाइस क्या कुछ किस तरीके से करना है कनेक्शन, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। आपको तो पता ही है इन सब का जो न्यूट्रल होता है उनको हम ऐसे कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं। और गाइस आपको पता होगा कि ये जो है हमारा, इसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का भी इस तरह से 2 निकला होता है, जैसे कि फेज न्यूट्रल आपको सप्लाई देना पड़ता है। तो इसी के न्यूट्रल के साथ हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे और फिर गाइस लैंप का एक न्यूट्रल का टर्मिनल लाकर हम इसको इसी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद गाइस ठीक उसी तरीके से हम जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल भी इस तरीके से लाकर इसको कनेक्ट कर देंगे। गाइस यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि न्यूट्रल कौन सा फेज कौन सा है। गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एसी वोल्टेज में ऐसा कुछ पोलैरिटी नहीं होता जैसे कि डीसी में होता है। तो इस तरह आप कोई भी एक टर्मिनल को न्यूट्रल या फिर फेज पकड़ के जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद क्या करना है, ये जो पावर स्विच है, पावर ऑन का स्विच, इस पर आपको एक ब्लैक तार दिखने को मिल जाएगा। जिस ब्लैक तार पर गाइस आपको न्यूट्रल सप्लाई आता है, पर वो ऐसे डिपेंडेंट नहीं करता कि उस पर फेज भी आ सकता है। उसका प्लग जो 2 पिन वाला प्लग होता है, इसको इस तरह से लगाओ तो हो सकता है उसका उल्टा पुल्टा भी होता है ना, उसका मतलब सही सेम वो नहीं होता, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे फेज न्यूट्रल भी उल्टा आ सकता है। फिर भी आप इसका जो ब्लैक कलर का वायर है, उसको ब्लैक कलर का वायर को आज न्यूट्रल पकड़ के इस न्यूट्रल के साथ आप इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर दीजिए। तो गाइस देख सकते हैं हमारा सर्किट को, पावर सर्किट को पूरा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मिल चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेज की बारी है। फेज को हम सीधा लेंगे एमसीबी के पास, एमसीबी से लाकर इसको हम सीधा इंडिकेटर के पास देंगे और इंडिकेटर के पास से ही हम जो पूरा है इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके बाद जो लैंप जो 2 पिन का सॉकेट है, इस 2 पिन के सॉकेट को एक फेज दे देना है और इसी का दूसरे को इस तरह से लेके लैंप के जो दूसरा टर्मिनल रहा उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है, ताकि जब हम इनको शॉर्ट करते हैं ये जो लैंप है हमारा ग्लो करने लगेगा। ये है कि होल्डर है, यहाँ पर आपको लैंप लगाना है। और गाइस दूसरा कनेक्शन आपको इस तरीके से ट्रांसफार्मर को भी डायरेक्टली फेज के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर हम कोई स्विचेस का यूज नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐसे स्विचेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ऐसे स्विचेस को भी आपको फेज का जो है सप्लाई दे देना है कुछ इस तरीके से। और फिर गाइस स्विच के आउटपुट से आपको सॉकेट्स के साथ भी कनेक्शन कर लेना है।
तो गाइस हमारा जो 240 वोल्ट इनपुट का कनेक्शन है वो हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। कुछ इस तरीके से आपको जो है कनेक्शन कर देना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर तो प्लग लगा होगा ना, 240 वोल्ट एसी आप यहाँ पर से इनपुट देंगे। तो गाइस अब चलेंगे दूसरे कनेक्शन के पास, मतलब वोल्टेज आउटपुट के पास। तो वोल्टेज आउटपुट के लिए हमें सिंपल सा यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर को ड्रॉ कर देते हैं। हम यहाँ पर छोटा सा ले रहे हैं क्योंकि इक्विपमेंट्स ज़्यादा है। इस पर से आपको ऐसे गाइस 24 का आउटपुट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको 0 और 12 का आउटपुट ऐसे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर पर देखा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24 0 24, यहाँ पर 12 0। तो अब क्या करेंगे गाइस, देखिए हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या क्या है। पहले देखिए हमारे पास ऐसे सॉकेट्स हैं, 1 2 3 4 टर्मिनल्स वाला सॉकेट है जिस पर 1 2 3 4 टर्मिनल ऐसे निकला हुआ है, जिनमें से ये गाइस ब्लैक कलर है यानी कि नेगेटिव वाला है और ये प्लस रेड कलर के हैं मतलब पॉजिटिव वाला है। इस तरीके से हमारे पास 2 है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा जो आरसी सॉकेट हमने लिया था वो आरसी सॉकेट कुछ इस तरीके से है। और ये जो आरसी सॉकेट्स होते हैं गाइस, ये आरसी सॉकेट्स पर का जो टर्मिनल होते हैं वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं। इसका ऐसे होता है ना, अंदर का जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाहर का जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो इसका जो ग्राउंड होगा जैसे कि इन दोनों इस तरह से, तो ये ऐसे 2 अलग अलग होते हैं, मतलब इन दोनों का ग्राउंड को मिला के एक ऐसे निकालते हैं और इन दोनों के ग्राउंड को मिला के एक ऐसे निकालते हैं और इसको यहाँ पर एक ऐसे टर्मिनल निकला जाता है और इसके लिए यहाँ पर एक ऐसे टर्मिनल निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ सेम वैसा ही इशू है। यहाँ पर गाइस आपको 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल्स देखने को मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा, हमको यहाँ पर 24 0 और 24 का आउटपुट निकालना है, वो भी एसी वाला। तो इसके लिए हमको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, हम ये जो दोनों है इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से 24 वोल्ट का आउटपुट लाकर जो ग्राउंड है उसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे और जो गाइस 24 और 24 का टर्मिनल रहा उनको हम लाकर कुछ इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर से हमारा जो 24 0 24 का आउटपुट निकलेगा वो भी एसी वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हमको 24 वोल्ट डीसी चाहिए और यहाँ से हमको 30 वोल्ट डीसी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 24 0 24 है इन दोनों को गाइस टैपिंग करके इस तरफ ले आएंगे और गाइस ग्राउंड को भी हम कुछ इस तरीके से ले आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस हमें 24 0 24 का जो है आउटपुट मिल चुका है वो भी एसी वाला। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर का ये है गाइस नेगेटिव वाला, ये है पॉजिटिव वाला आउटपुट डीसी का और यहाँ पर है इनपुट। तो यहाँ पर हमको सिंपल सा क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड है ग्राउंड को इसके साथ लाकर ऐसे कनेक्ट करना है और जो गाइस पॉजिटिव वाला है दूसरा टर्मिनल को इसके साथ ऐसे लाकर कुछ इस तरीके से जो है कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर से आपका 24 वोल्ट डीसी आउटपुट निकलेगा, लेकिन ये पॉल सेटिंग होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक कैपेसिटर लगाना है, जिस कैपेसिटर का वैल्यू होगा गाइस 2200 माइक्रोफैराड। 2200 माइक्रोफैराड का इसका वैल्यू होगा। तो इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट को आपको क्या करना है, देखिए इसका आउटपुट को आपको इसके साथ लगाना है, इस वाला टर्मिनल के साथ, जहां पर आपका 24 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। 24 से थोड़ा ऐसे ज़्यादा हो सकता है, 25 26 भी हो सकता है, तो वो कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी गाइस आपको दूसरा क्या करना होगा, तो दूसरे के लिए आपको एक और रेक्टिफायर सर्किट बनाना पड़ेगा, ब्रिज रेक्टिफायर वाला। गाइस ब्रिज रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रिज रेक्टिफायर वाला सर्किट ही यूज़ करें। तो यहाँ पर ये हो गया इसका नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर एसी आपको इनपुट देना है। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ जो एक ग्राउंड गाइस लगा था, इस ग्राउंड को आप यहाँ से ले लीजिएगा और इसको आप यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। और गाइस जो ये जो टर्मिनल बचा था, इस टर्मिनल को इस तरीके से लाकर इसके साथ ऐसे लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका आउटपुट निकलेगा, वो भी पॉल सेटिंग होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगाना है। तो ये जो कैपेसिटर होगा इसका वैल्यू होगा गाइस 4700 माइक्रोफैराड, 4700 माइक्रोफैराड, जिससे कि ये जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट में बदल जाएगा, मतलब जो वोल्टेज है वो थोड़ा ज़्यादा आने लगेगा। तो इसको आपको सिंपल से यहाँ पर एक लगा देना है और जो ग्राउंड को, मतलब नेगेटिव वाला हिस्से को आपको लाकर इसके साथ लगाना है। गाइस यहाँ पर हमने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का जो पोलैरिटी है उसको थोड़ा बदल दिया है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम लगाएंगे यहाँ और जो पॉजिटिव वाला है इसको हम लगाएंगे यहाँ कुछ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर जो डीसी है वो उसका काम हो चुका है। अभी हम इसका काम करेंगे। यहाँ पर से इस टर्मिनल से आपका निकलेगा, ये जो गाइस टर्मिनल है, इस टर्मिनल से आपको 12 वोल्ट डीसी चाहिए, 12 वोल्ट का डीसी चाहिए और यहाँ से आपको 5 वोल्ट का डीसी चाहिए, वो भी कांस्टेंट वाला। उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक और रेक्टिफायर सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा।
इसके थ्रू भी गाइज हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, ये है इसका नेगेटिव, ये है इसका पॉजिटिव वाला। तो इसके थ्रू जो हम कैपेसिटर लगाएंगे उसका वैल्यू गाइज वही 2200 माइक्रोफैराड वाला होगा। तो गाइज अभी आपको सिंपल क्या करना है, देखिए ये जो यहाँ पर जो 12 वोल्ट निकला था उसको लाकर आपको यहाँ पर एक लगा देना है, और जो गाइज दूसरा रहा दूसरे को आपको यहाँ पर सिंपल सा लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला हिस्सा निकला उसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, ताकि यहाँ पर आपका 12 वोल्ट लगा आना चाहिए। और यहाँ पर अब जो ग्राउंड है ग्राउंड को इस तरीके से लाकर यहाँ पर लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। अब गाइज यहाँ पर आपको 5 वोल्ट लगाना है, ताकि यहाँ पर हमारा जो 5 वोल्ट है वो आउटपुट निकल सके। तो आपको तो पता ही है कि 12 वोल्ट को कैसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। 7805 का एक ट्रांजिस्टर चाहिए, तो यहाँ पर हम एक 7805 का ट्रांजिस्टर भी ले लेंगे। तो इसका इस तरह 3 वाला टर्मिनल रहता है, उसको आपको क्या करना होगा, इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, इसका पॉजिटिव वाले हिस्से को सीधा सा आपको यहाँ से डीसी से जो 12 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट डीसी आपको याद रखना है, देना है, इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और जो ग्राउंड रहा गाइस, ग्राउंड को हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और गाइस पॉजिटिव वाला जो आउटपुट है हम यहाँ से इसको ले जाएंगे, तो जगह नहीं पता, यहाँ से ले लेते हैं। आपको लाकर इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है, और ग्राउंड तो गाइस पहले से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गाइस आपका 12 वोल्ट का डीसी निकल जाएगा, यहाँ पर आपका 5 वोल्ट का भी डीसी निकल जाएगा। उसके बाद गाइस बारी रहा यहाँ पर हमको क्या कुछ किस तरीके से करना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा इन दोनों टर्मिनल में से, ये दोनों टर्मिनल को हमको ऐसे मिलाकर इन दोनों में से हमारा जो वेरिएबल वाला है जो कि 0 से 30 वोल्ट तक आएगा उसका कनेक्शन करना है। उसका कनेक्शन भी काफ़ी सिंपल सा है। तो आइए गाइस वेरिएबल जो होगा जो 0 से 30 वोल्ट तक ऐसे घुमाने पर निकलेगा उसका कनेक्शन क्या कुछ करना है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइस चलते हैं जो वेरिएबल होगा क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारा ये है वो सॉकेट। तो इस वाले का काम हमने पिछले डायग्राम में कर दिया, तो अभी हमें इस वाले का कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका ग्राउंड, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका पॉजिटिव। तो आपको सिंपल से इन दोनों को शॉर्ट कर देना है, और यहाँ से आपको इसका ग्राउंड निकाल देना है, और यहाँ से आपको इसका पॉजिटिव वाला निकाल देना है। आपको एक 100K या फिर 10K का भी ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे वेरिएबल रजिस्टर जो पोटेंशियोमीटर आते हैं उसको ले लेना है। उसके बाद जो गाइस मैंने आपको ट्रांजिस्टर बताया था जिसका नंबर है IRFZ44N, IRFZ44N, वही वाला ट्रांजिस्टर को आपको यहाँ पर ले लेना है। तो अभी इसका जो कनेक्शन है वो क्या कुछ करना है, आइए हम देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से करना है। ग्राउंड को सिंपल सा आप यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से आपको यहाँ से गाइज देखिए यहाँ से आपको 24 वोल्ट जो हमारा निकल रहा है उस 24 वोल्ट डीसी को यहाँ पर से इनपुट दे दीजिए। 24 वोल्ट डीसी का जो ग्राउंड निकला था ना उसको ग्राउंड का यहाँ पर ऐसे इनपुट दे दीजिए। और जो गाइस पॉजिटिव वाला हिस्सा रहा उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये जो ट्रांजिस्टर रहा, ट्रांजिस्टर का ये वाले हिस्से को आपको सिंपल सा इसके साथ कनेक्ट करना है, ये वाले हिस्से को आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। और जो गाइस पॉजिटिव वाला सप्लाई रहा 24 वोल्ट का जो पॉजिटिव वाला सप्लाई रहा वो यहाँ पर से देना है, और आउटपुट गाइस आपको यहाँ से लेना है कुछ इस तरीके से। गाइस ये बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है। इस तरीके से करने पर यहाँ पर जो 24 वोल्ट आप डीसी देंगे। और गाइस हाँ यहाँ पर भूल गया, हमने जो डिस्प्ले लिया था गाइस, जो वोल्ट मीटर हमने लिया था उसका भी गाइस जैसे पॉजिटिव वाला एक है और दूसरा नेगेटिव वाला है, तो इसका भी कनेक्शन सिंपल सा इसके साथ आपको पैरेलल कर देना है। देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, और गाइस ग्राउंड तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, इस ग्राउंड के साथ लगा देना है। तो गाइस ये हो गया इसका कनेक्शन। अभी हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको घुमाने पर इसका वैल्यू जो है वो वेरी होगा, यहाँ से आउटपुट निकलेगा, उसी हिसाब से जितना वोल्ट यहाँ से आउटपुट निकलेगा वोल्ट मीटर पर उतना हमारा दिखा देगा। तो कनेक्शन गाइस इतना ही था। अभी चलते हैं गाइस प्रैक्टिकल की तरफ। गाइस ये जो डब्बे का ढक्कन है, इस ढक्कन को आपको ऐसे निकाल के इसका ये जो पोजीशन है गाइस, इस पोजीशन को काट लेना है कुछ इस तरीके से। मैं दिखाता हूँ। और गाइस इसको काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो बोर्ड लिया था उस बोर्ड का इसका ऊपर हिस्सा आपको ऐसे उठा लेना है, और ऊपर हिस्से को इसके ऊपर ऐसे नॉट लगाकर, स्क्रूज जो आते हैं उस स्क्रूज को लगाकर ऐसे फिट कर देना है। गाइस फिटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी आपको क्या करना है, आपने जो 5 पिन और स्विचेस वगैरह लिए थे इन सबको अभी इनमें फिटिंग करना है। तो क्या कुछ करना है आइए देखते हैं। तो गाइस हमने इसको इसके ढक्कन के साथ पूरा ऐसे कनेक्ट कर दिया है बड़े ही अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके का कनेक्ट किया है आप भी कुछ उस तरीके का कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे ट्रांसफार्मर लगाएंगे ना, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसके साथ ऐसे लग जाएगा, तो शॉर्ट वर्ड वगैरह होने के चांसेस है। इसीलिए ही हमने ज़्यादा डेकोरेट ना करके बस काम चलाने के लिए इतना ही ऐसे कर दिया है।
तो आप भी कुछ इस तरीके का करें। तो और गाइस अभी जो दूसरा काम है, दूसरा है इसके अंदर हमें जो वोल्ट मीटर वगैरह है, पोटेंशियोमीटर वगैरह, कनेक्टर्स वगैरह है, उन सबको अभी यहाँ पर हमको फिट करना पड़ेगा। तो क्या कुछ करना पड़ेगा, अगर हम सब ऐसे प्रोसेस में दिखाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसे काटापीटी करके इन सबको इंसर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर हो चुका है हमारा सारा इंसर्टमेंट कंप्लीट। इसको होने के बाद ये कुछ इस तरीके का गाइज दिखता है। तो यहाँ पर गाइज आप घबराइए मत, क्योंकि हमने कुछ भी कनेक्शन नहीं किया, सिर्फ इंसर्टमेंट किया है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने इंसर्टमेंट किया है। तो यहाँ पर जो ये वाला सॉकेट है, इस सॉकेट को हमने यहाँ पर एक स्क्रू और दूसरे स्क्रू बोल्ट के साथ इसके अंदर ऐसे कस दिया है। और गाइज उसके बाद हमने यहाँ पर जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को ऐसे छोटे छोटे स्क्रूज जो आते हैं उन्हीं स्क्रूज में से ऐसे कस दिया है। इसके अंदर बोल्ट के लिए हमने प्लास्टिक का टुकड़ा को ऐसे छेद करके लगा दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई इतने छोटे तो बोल्ट आते नहीं। तो उसके बाद गाइस हमने क्या किया है, उसके बाद इस तरफ का जो सॉकेट है इसको भी हमने ऐसे ही स्क्रू और बोल्ट से सेट कर दिया है। उसके बाद इस वेरिएबल रजिस्टर को मैंने लगाया है, ये तो कैसे लगाते हैं आपको पता होगा। उसके बाद जो नॉट बोल्ट के सहायता से हमने इस वाले जो पावर ऑन ऑफ के स्विच को भी लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो सॉकेट आता था RC सॉकेट, उसको भी हमने लगा दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर MCB को भी ऐसे सेट कर दिया है। उसके बाद अगर अंदर की बात करें, यहाँ पर हमने एक होल्डर लगा दिया है जो कि सीरीज टेस्टिंग लैंप को यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर को भी गाइस 4 नॉट को इस्तेमाल करके, इसको 4 स्क्रूज को इस्तेमाल करके इसको एकदम फिक्स कर दिया है। तो अभी सिर्फ बारी है इसका इम्पोर्टेंट चीज़, जिसको कि आपको बेसब्री से इंतजार था, हमें भी बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, इसका कनेक्शन अभी हम करने वाले हैं। लेकिन गाइस घबराए मत, इसका कनेक्शन मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा। आज पर डायग्राम हम इसको थोड़ा फास्ट मोशन में करके देखेंगे। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक और मैकेनिज्म इसका दिखाना चाहूँगा। हमने यहाँ पर 2-2 स्क्रूज लगाए हैं ताकि ये थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ उठकर रहे और हमें इसका गाइस व्यू एक अच्छा मिले, काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिले। तो अभी चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। जैसा कि आपने डायग्राम तो आप देख ही चुके हैं, अभी हम डायग्राम के अनुसार इसका जो सारा कनेक्शन है वो करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कनेक्शन। तो गाइस कनेक्शन करने से पहले इस तरीके का आपको जो ब्लैंक PCBs आते हैं, जिन्हें वेरो बोर्ड भी बोलते हैं, इस तरीके से आपको ले लेना है और इसका आपको 4 पीसेस इस तरह करना है। गाइस यहाँ पर ये जो 3 वेरो बोर्ड है हम इसको काट चुके हैं। तो इसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया था 4007 के ऐसे 12 डायोड्स ले लेना है। हम इनको ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे और उसके साथ फिल्टरिंग के लिए आपको 3 ऐसे कैपेसिटर ले लेना है, जो कि है 2200 माइक्रोफैराड का 25 वोल्ट का, और एक आपको ले लेना है 4700 माइक्रोफैराड 4700 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का। और गाइस इन सबको आपको कुछ इस तरीके के डायग्राम के अनुसार जो है कनेक्शन करना है। तो आइए करते हैं कनेक्शन। तो गाइस यहाँ पर हमने एक रेक्टिफायर सर्किट बना दिया है कैपेसिटर के साथ। इसी तरह आपको और भी 2 जो रेक्टिफायर सर्किट है उनको बना लेना है। तो गाइज यहाँ पर हमारा तीनों का तीनों रेक्टिफायर हो चुका है रेडी। अभी बारी है इसके अंदर के कनेक्शन की। गाइज इसका जो अंदर का कनेक्शन है, क्या कुछ हमें किस तरीके से कहां पर कुछ कनेक्ट करना है मैं बता दूं। ये जो टर्मिनल है गाइज, इस टर्मिनल पर आपको लगाना है 24-0-24 का 24-0-24 का एसी आउटपुट यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर से इन दोनों टर्मिनल्स में से 24 वोल्ट डीसी निकलेगा और इन दोनों टर्मिनल्स में से 30 वोल्ट डीसी निकलेगा। अब बताइए, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 24-0-24 इसका मैक्सिमम आउटपुट है, तो यहाँ से 30 वोल्ट कैसे निकलेगा। अगर हम यहाँ पर 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देते हैं रेक्टिफायर के थ्रू, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, 30 वोल्ट तक ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पर से गाइस हमारा 24 वोल्ट निकलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा कम माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो यूज करने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर से आपको निकलेगा 12 वोल्ट डीसी, यहाँ पर से आपको 5 वोल्ट डीसी निकलेगा। गाइस ये जो जितना है ये सब है कांस्टेंट वाला, और जो है वेरिएबल वाला कहाँ से निकलेगा, ये दोनों टर्मिनल्स को हम कनेक्शन कर देंगे इस वेरिएबल रजिस्टर के साथ। मतलब इसको कैसे आपको वेरी करना है, इसके लिए आपको एक दूसरा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा जिससे कि अच्छा सा वेरी हो सके ठीक तरीके से। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल वाला पॉइंट लगाना है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन जो है अंदर से करते हैं। और गाइस यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हम भूल रहे हैं,
जो कि है इसका ढक्कन, इसको भी हमें एक अच्छे से कनेक्ट करना है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम मेन सप्लाई से शुरू करेंगे, मतलब इसके साथ पहले इन सबको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका जो अंदर का कनेक्शन है ये सारा कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम मेन सप्लाई से शुरू करेंगे, इसलिए इसका मेन सप्लाई वाला टर्मिनल ये है। तो इसको हम पहले एमसीबी के साथ कनेक्ट करेंगे और एमसीबी से होते हुए ये जो सर्किट है, ये भी एक सर्किट है पूरा का पूरा, इस सर्किट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये जो इंडिकेटर है, इस स्विच को जैसे ही हम यहाँ पर जो फ्रंट वाला स्विच ये वाला है, इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा, मतलब ये पूरा जो गाइस डिवाइस है इसका ऑन ऑफ का स्विच ये है। तो इसके पास यहाँ पर एमसीबी से होकर इसके पास पावर चला आएगा, जैसे कि आपने डायग्राम पर देखा। और ये है इसका सीरीज टेस्टिंग वाला पॉइंट, ये जो टू पिन वाला सॉकेट है इसको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज टेस्टिंग के होल्डर के साथ। और ये जो है तीनों के तीनों पैरेलल है, इस पर आप किसी पर सोल्डरिंग आयरन लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर किसी पर आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो रिस्क है, शॉक का रिस्क या फिर शॉर्ट सर्किट का रिस्क यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एमसीबी भी लगा दिया है। तो गाइस अभी चलते हैं इसका मेन सप्लाई की तो गाइस अभी चलते हैं इसका मेन पावर सप्लाई की तरफ, क्या कुछ किस तरीके से कनेक्ट करना है। आपको तो डायग्राम देख चुके हैं, फिर भी हम इसका कनेक्शन आपको दिखा देते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो स्विच बोर्ड्स का कनेक्शन है हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने स्विच के थ्रू इन तीनों 5 पिन्स को लगा दिया है। इसका इंडिकेटर ये है और ये है इसका 2 पिन, जिसको कि हमने सीरीज कर लिया है इस बोर्ड के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर सीरीज टेस्टिंग का जो लैंप है वो लगाने वाले हैं। तो गाइज इसका कनेक्शन होने के बाद हमने यहाँ पर से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर से स्लिप लगाकर ट्रांसफार्मर को भी सप्लाई दे दिया है। तो इनपुट का जो भी पावर सप्लाई था उसका हमारा कनेक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी बाकी है आउटपुट का कनेक्शन, हमें क्या कुछ किस तरीके से करना है। देखिए आउटपुट के लिए तो हमें ये 3 2 5 वायर्स हमें चाहिए होंगे, क्योंकि ये 3 वायर से गाइस ये 3 वायर्स में से हमारा 24 निकलेगा और इसमें से हमारा 12 वोल्ट निकलेगा। तो सारा प्रोसेस जो है हमें अभी यहाँ से शुरू करना है। एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया था कि ये जो IRFZ 447 है ये लोड लगने पर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हीट होता है। इसलिए अगर आप एक अच्छा खासा हीट सिंक इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्द ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको एक यहाँ पर हीट सिंक जो है कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ऑफ कर देंगे और इसके जो ये वाला टर्मिनल से और इसके जो ये साइड से इन साइड्स में से हम 4 स्क्रू चारों तरफ दे देंगे ताकि ये अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रहे। और गाइस इसके बाद इसको टेस्टिंग करने के लिए चलते हैं।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये हो गया है पूरा रेडी और इसका लुक कुछ इस तरीके से है। मैं आपको यहाँ पर इसका कंट्रोल लिंक्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 24/0/24 का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 24 वोल्ट आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 30 वोल्ट तक आउटपुट देखने को मिल जाएगा, 30 से 35 वोल्ट तक। ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल का काम है 12 वोल्ट डीसी यहाँ से आपको कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, यहाँ से आपको 5 वोल्ट का डीसी कॉन्स्टेंट मिलेगा। और ये दो गाइस सेम है, यहाँ पर से जितना आउटपुट निकलेगा वहाँ यहाँ पर से भी उतना आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर जो गाइस डिस्प्ले लगा है उस पर जितना वोल्टेज दिखाएगा वेरी होके यहाँ पर ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर है इसका रेगुलेटर जिसको हम ऐसे बढ़ाने पर इसका वोल्टेज जो है वेरी करेगा। इसका वोल्टेज गाइस 0 से 30 वोल्ट तक यहाँ पर आपका आउटपुट निकलेगा वेरी होकर। इसको आपको घुमाने से यहाँ पर इसका आउटपुट निकलेगा। और ये है गाइस इसका पावर ऑन ऑफ वाला स्विच और ये है इसका MCV। ऊपर की तरफ अगर बात करें गाइस यहाँ पर मैंने लगा दिया है एक सीरीज टेस्टिंग लैंप, उसके साथ एक होल्डर भी लगाया। ये है इसका सीरीज टेस्टिंग का टर्मिनल, ये है एक इंडिकेटर जो कि पावर ऑन होने पर जलेगा। और ये तीनों गाइस पैरेलल लगा, इस पर आपका सोल्डरिंग आयरन से लेकर कुछ भी बाकी जो कंपोनेंट्स है आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए इसको अभी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका तार है, इसको हमने ऐसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस ध्यान रहे, इसके बाद आपको इसको ऑफ रखना है, इस वाले स्विच को ऑफ रखना है। पहले आपको MCB को ऑन रखना है, उसके बाद इसको ऑन करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ भी डिफॉल्ट होगा तो MCB फट से गिर जाएगा, इसलिए हमको इसको ऑन करना है। उसके बाद गाइस देखिए इसको आपको ऐसे धीरे धीरे से घुमाना है। तो डिस्प्ले पर इसका रेटिंग्स जो है आ गया होगा, देख सकते हैं 4 वोल्ट, इसके नीचे भी आएगा 3 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसे आएगा। उसके बाद अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो देखते हैं इसका मैक्सिमम कितना वोल्टेज आता है। 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 वोल्ट तक ये लगभग आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको 30 वोल्ट इसका मैक्सिमम है और इसका मिनिमम है 0। और याद रहेगा इस 2 वोल्ट से नीचे पर डिस्प्ले जो है वो बंद होता है। उसके बाद 2 वोल्ट है इसका मिनिमम वोल्टेज। तो इसको हमको अभी ऑफ कर देंगे। और गाइस इससे आउटपुट लेने के लिए आपको दूसरे टर्मिनल्स अलग से बनाने पड़ेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर गाइस ये 2 टर्मिनल हमने बनाए हैं सीरीज टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर को आपको इससे लगाकर इसका सीरीज टेस्टिंग जो है वो करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर लगा दिया है, अभी हम इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, इन दोनों का भी शॉर्ट करेंगे तो हमारा जो लाइट है वो ग्लो करने लगेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया गाइस सीरीज टेस्टिंग का टर्मिनल। अभी चलेंगे इसका आउटपुट हम जहाँ से लेंगे उसका टर्मिनल कैसे, उसका टर्मिनल भी हमने गाइस डिट्टो ऐसा ही बनाया है। तो ये गाइस कुछ हमने इस तरीके का बनाया है, जैसे कि मैंने बताया था इस तरीके का आपको एक RC केबल ले लेना है, उसके प्लस माइनस को अच्छे से देखकर हमको कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, इसको मल्टीमीटर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इसका आउटपुट सही में उतना ही आ रहा है या नहीं देखेंगे। गाइस 200 वोल्ट DC में मल्टीमीटर हो गया सेट। अभी मल्टीमीटर के 2 टर्मिनल को हम इसके साथ ऐसे लगा देंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर हो गया सेट। अभी हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करके देखेंगे, कांस्टेंट वोल्ट के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा 12 वोल्ट DC यहाँ पर से आ रहा है या नहीं। गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर 18-19 वोल्ट तक आ रहा है, मतलब ये है 12 वोल्ट सही है। ये कैपेसिटर भी हमने इस पर लगाया ना, इसलिए इसका वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको निकाल के इसके साथ कनेक्ट करेंगे, देखेंगे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.9 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है, यहाँ पर से 5 वोल्ट हमारा आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल मोड में लगाकर इसको घुमाएंगे और डिस्प्ले पर जितना वोल्टेज आता है, यहाँ पर से गाइस ये निकल गया, मैं इसको फिर से लगाता हूँ। तो अभी हम इसको मैच करेंगे कि वोल्टेज से डिस्प्ले पर जितना वोल्टेज दिखाता है मल्टीमीटर पर उतना वोल्टेज दिखाता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है उस पर लिखा है 4.70 वोल्ट, तो यहाँ पर भी लिखा है 4.67। तो ये लगभग सेम ही आ रहा है, बस 0.1 वोल्ट इस तरह से गाइस। वो तो लगभग मतलब हर मल्टीमीटर या फिर डिस्प्ले पर ऐसा होता है। तो गाइस देख सकते हैं कि पूरा जो डिस्प्ले का जितना भी वोल्टेज दिखा रहा है उतना वोल्टेज मल्टीमीटर पर भी मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा वर्किंग कंडीशन पर है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, इसको एक मोटर के साथ लगाकर देखेंगे कि इसका जो स्पीड है वो कंट्रोल होता है कि नहीं। गाइस मोटर के साथ दोनों टर्मिनल अभी लग गया है। अभी हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे और मोटर का स्पीड को हम चेक करेंगे। तो गाइज आप साउंड सुन पा रहे होंगे और साउंड से ही आपको पता लग गया होगा कि ये जो मोटर है उसका स्पीड भी कंट्रोल हो रहा है इसके वोल्टेज के अनुसार।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और परिवार पर नहीं परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं या फिर पर्सनल क्वेश्चंस के लिए इंस्टाग्राम पर डीएम्स भी कर सकते हैं। गाइस हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।